अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और तेरे बिन के फैंस अभी एपिसोड नंबर 46 को भूले नहीं हैं। वो जितनी बदतरीन एपिसोड थी और जितने बदतरीन उसमें सीन्स मौजूद थे, वो तमाम के तमाम इस वक्त बिल्कुल लोगों को ऐसे याद हैं जैसे अभी कल किसी की बात हो। चूँकि वही एपिसोड थी जहाँ से तेरे बिन ने अपना मोमेंटम लूज़ किया और फिर उसके बाद वो मुस्तकिल नीचे की तरफ गया। पिछली एक आध एपिसोड से ऐसा महसूस हुआ था कि तेरे बिन ने वापस पेस पकड़ा है, फैंस की दिलचस्पी और गुड रिव्यूज़ दोबारा हासिल करने में कामयाब हुआ। लेकिन फिर राइटर से ये बर्दाश्त ना हुआ। क्यों आप लोग तेरे बिन की दोबारा से तारीफ़ कर रहे हैं? क्यों मीरा अबू मुर्तसिम को मिलाने की बात कर रहे हैं? क्यों उनको एक साथ देखना चाह रहे हैं? और एपिसोड 46 से भी ज़्यादा एक वर्स्ट सीन, एक बदतरीन सीन लोगों को देखने को मिला, जो अगली एपिसोड आने वाली है, यानी एपिसोड 55 उसके प्रोमो में। और वो सीन क्या था? यानी लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा ना कि ये वही मुर्तसिम है जो कि एक बुखार में चल रहा था। वो बुखार कौन-सा था? वो इश्क का बुखार था। यानी पिछली किस्त में और चंद महीनों पहले ड्रामे की कहानी के मुताबिक चंद दिन में ही मुर्तसिम खान मोहब्बत से इश्क के नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। यानी वो इश्क की आखिरी बुलंद चोटी तक पहुंच चुका था। और उसके बाद चंद महीने क्या गुजरे और एक दिन गुजरा एपिसोड के हवाले से तो, और उसमें वो इश्क उसका बिल्कुल बुखार की तरह उतर गया, जैसे किसी एक शख्स को बुखार चढ़ता है और वो अपनी पीक पर जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता है और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो मुर्तसिम खान का भी ये जो आने वाली एपिसोड में एक नया एक रूप सामने आ रहा है। इससे पहले तो वो रॉबिन हुड लग रहा था ना, सिराज उल हक कह रहे थे कि मुर्तसिम खान इस ड्रामे का रॉबिन हुड है। तो अब वो रॉबिन हुड तो नहीं लग रहा। अब कौन सा कैरेक्टर ढूंढ कर उससे उसकी मुमासलत करें, थोड़ा सा इस बारे में ज़रा सोचना पड़ेगा। तो इस बारे में सोचते हैं, लेकिन ज़रा दूसरी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं। चूँकि इससे पहले ये वही बहन जैसी विलन है मुर्तसिम खान की, हया, जिसके बारे में वो ये कह चुका है कि ये तो मेरे लिए मरियम जैसी है। जब मीरब मौजूद थी इस घर में, यानी मुर्तसिम के घर में, तो वो कई बार ये बात कर चुका है कि हया के बारे में तो मेरी ऐसी फीलिंग्स आ ही नहीं सकती, ना कभी आई हैं। वो तो मेरे लिए मरियम जैसी है। यानी जो उसकी अपनी बहन थी उससे वो उसको मिलाया करता था। तो अब ये बहन जैसी विलन के लिए ये फीलिंग्स कहाँ से आ गई? ये ज़ाहिर है कि राइटर ने तहरीर की हैं फीलिंग्स, तो मुर्तसिम खान ने अपने अंदर ही उतार ली और वहाज अली ने इसको बड़ा ज़बरदस्त प्ले किया। लेकिन लोगों के दिल से अब जो एक मुर्तसिम खान का जो एक कैरेक्टर था, जो एक मोहब्बत थी, जो एक जज्बात थे, जो मुर्तसिम खान मीरब के बगैर अधूरा था, मीरब मुर्तसिम खान के बगैर अधूरी थी, वो वाली जो फ़ील थी लोगों के दिलों से, अब ज़ाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता निकलती जाएगी, वो ख़त्म होती जाएगी। चूँकि ये एपिसोड 46 वाली एक बार फिर लोगों के जहन में वो बात आ रही है। और अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो जो मीरब ने थप्पड़ मारा था मुर्तसिम खान को, वो बिल्कुल सही मारा था और एक और लगना चाहिए था इसको, एक तो कम मार दिया। उस वक्त बहुत बुरा लग रहा था लोगों को, लेकिन आप देखें कि आगे जाकर कहानी ने कैसा रुख इख्तियार किया कि अब वो चीज़ जस्टिफाइड लग रही है लोगों को कि भाई ये तो थोड़े दिन में टेस्ट हो गया ये बंदा, और ये टेस्ट में बुरी तरह फेल हो गया। ये तो थोड़े दिन भी तलाश जारी नहीं रख सका। ये जो चंद महीने गुजारे हैं, ये जो अचानक से गुजरे, एक लाइन लिखी नज़र आ गई कि जी चंद महीने आगे, और उसके उस दरमियान में उसने कहीं ढूंढा ही नहीं। वो जो पहले एक महीना गुजरा था, उस एक महीने में भी उसको प्रैक्टिकली कोई ऐसा खास मीरब को ढूंढते हुए नहीं दिखाया गया। तो ये ज़ाहिर है डायरेक्टर की भी थोड़ी सी ये एक मिस्टेक है, राइटर की भी ये खामी है, कमज़ोर थोड़ी सी कहानी पड़ गई, डायरेक्शन भी थोड़ी कमज़ोर हो गई। अब ये और फिर इसका असर लोगों के जज्बात पर पड़ रहा है, क्योंकि लोग तो मीरब और मुर्तसिम को अभी तक मिलते हुए देखना चाह रहे हैं ना। वहाँ अब मीरब का बेटा हो गया मीसम, और अब मीरब ये सोच रही है कि मैं मीसम की खातिर मुर्तसिम से मिलूँ। अब कहानी यानी पहले ढूंढ रहा था मुर्तसिम, अब ऐसा लग रहा है कि मीरब वो ढूंढना शुरू करेगी मुर्तसिम को, और वो अपने अंदर, वो ज़ाहिर है कि मकामात पर जाकर तो नहीं ढूंढेगी, वो अपने अंदर ख्यालात में ढूंढती रहेगी, वो वॉइस ओवर में ढूंढती रहेगी। वो अब मीसम से मुखातिब हो होकर बार बार मुर्तसिम की बातें करेगी, भाई इतना ही बुरा लगता था तो फिर आई क्यों थी, और जो सब कुछ हुआ था जिसके बाद आई थी, फिर कहानी को और पूरी सिचुएशन को यहाँ तक क्यों कैरी किया। तो अब बहरहाल अगली एपिसोड अभी उसके बारे में मज़ीद भी एक दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए थे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अभी एक दो वीडियोस और इस बारे में, चूँकि ये इतना बड़ा एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो गया है और एपिसोड 46 से भी बड़ा एक समझें कि एक बदतरीन सीन सामने आया है, तो इसके बारे में कुछ फर्दर डिस्कशन भी करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।